अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ कुछ वैक्स के बारे में कि मतलब वैक्स हमें किस तरह अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो सबको ही पता होता है लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है जी। और स्क्रिप्स के बारे में ख़ास करके कौन सी स्क्रिप्स हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी हमारे हैंड्स के लिए परफेक्ट होती है, ठीक है जी। तो मेरे पास एक बड़ा सा जार होता है। मैं छोटी छोटी बॉटल्स नहीं ख़रीदती, मैं होलसेल मार्केट से जार ख़रीद लेती हूँ, ठीक है जी। तो ये एज बेला का ब्रांड है कोई, और ये 2000 जीएम का है, ठीक है जी। तो ये हर स्किन ऑफ टाइप के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। ये आप अपने हैंड पे यूज़ कर सकते हैं, पाँव पे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप पूरा तो खैर नहीं लेंगे, आप छोटा सा कोई भी ले लें। अच्छा, ये मैंने स्पेशली फ़ेस के लिए ली थी, मेरा नाम मिट गया है तो मैं आपको बताती, ये फ़ेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैं इस जार के अंदर फिल कर लेती हूँ, इस जार से इस छोटे से डिब्बे के अंदर फिल कर लेती हूँ और फिर अपने हैंड्स पे अप्लाई करती हूँ या फेस पे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं एक मज़े की चीज़ बता दूं कि स्क्रिप्ट्स आपने कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास 3 किस्म की स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है जी। तो एक मेरे पास ये वो वाली स्क्रिप्ट्स है जो बहुत यूज़ होती है, ठीक है जी। मैं भी पहले ये यूज़ करती थी, ठीक है। ये है जिसमें आटा और चीनी नहीं आता, ये वो वाला कागज़ होता है, ठीक है। और एक है ये बुकरम की स्क्रिप्ट और एक है ये कपड़े की स्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो कपड़े की स्क्रिप्ट्स है ना, ये मैंने बहुत पार्लर में देखी है, ये पार्लरों में ही यूज़ होती है। ये मैंने भी एक पार्लर से ही ली थी, ठीक है। तो ये 3 स्क्रिप्ट्स वैसे तो काफ़ी तरह की होती है। वैसे मैंने तो अभी तक तो मैंने सिर्फ़ ये 3 ही देखी हैं, उसके अलावा हैंड वैक्स भी आती है, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैंड वैक्स भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन हैंड वैक्स मुझे सूट नहीं करती, मुझे लगता है उतरती नहीं है मेरे हाथ से सही, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट्स यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो मैं यूज़ करती हूँ वो है बुकरम वाली स्क्रिप्ट, क्योंकि उससे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, सही है। तो अब मैं ना आपको इन्हें अपने हाथ पे लगा के तीनों का रिज़ल्ट भी दूँगी, तीनों का टेस्ट दूँगी कि तीनों ही कैसे वर्क करती हैं, ठीक है जी। तो एक बात का तो आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल होते हैं ना, आपने उसी डायरेक्शन में उतारने भी होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जार को फिल कर लेती हूँ उसके अंदर। अच्छा जी, चमचा चमचा मैंने आपको दिखा दिया है। आप कोई भी चीज़ ले लें, स्टिक ले लें जिससे आइसक्रीम स्क्यूब आते हैं वो ले लें, या तो वैक्स लगाने की वो आती है चीज़ वो ले लें, कुछ भी ले लें बस, ठीक है। अभी मैंने जार में फिल कर दी है। अब बस मुझे इसे ओवन में रखना है, क्योंकि वैक्स आप जब भी यूज़ करें, जब भी सर्दी गर्मी जब भी यूज़ करें, इसे हल्का सा गर्म ज़रूर कर लें, ठीक है। तो ये देखें मैंने हल्की सी गर्म कर ली। देखें इसकी जो हालत होनी ऐसी होनी कि मैं ज़रा सा करूँ तो वो नीचे उतरे, स्पेशली सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। काफ़ी लोग गर्मियों में नहीं करते लेकिन उन्हें गर्मियों में भी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अपने हाथ में ना आपको इसका रिज़ल्ट दूँगी, ठीक है जी। तीनों स्क्रिप्ट्स यूज़ करके बताऊंगी कि तीनों में क्या डिफरेंट है, सही है। क्योंकि अक्सर बार हमें डिफरेंट ही पता नहीं चलता तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये पहले तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, मेरे सीधे नहीं है, मेरे थोड़े तिरछे जाते हैं, सही है। तो ये तिरछे लेके जाने, सीधे लेके जाएंगे तो पेन होगा, ठीक है। अगर हम सीधा लेके जाएंगे ना तो वैक्स लगेगी, खिंचाव पड़ेगा और हमें दर्द होगा, सही है। तो हमने इसे उस डायरेक्शन में लेके जाना जिस डायरेक्शन में हमारे बाल होंगे, सही है। क्योंकि अगर हम डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत पेनलेस होगा, ठीक है। उस अब ये देखिए मैंने लगा लिया है चम्मच पे। अच्छा, वैक्स कोई भी हो लगानी उसे पतली ही है, मोटी मोटी लेयर्स नहीं लगानी होती। मैंने देखा है मेरी बहन जब पहले शुरुआत में उसे नहीं आती थी, वो इतनी मोटी लेयर लगा लेती थी कि हटते ही नहीं थे, ठीक है। तो वैक्स जितनी हो सके उतनी ही पतली लगानी है। स्पेशली जब आप कर रहे हो ना, अपनी स्किन को नीचे से टाइट कर लें। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ टाइट कर लेना चाहिए, दर्द होता है तो आपको दर्द नहीं होगा अगर आपकी स्किन थोड़ी टाइट होगी। तो ये सबसे पहले कपड़े वाली स्क्रिप्ट रख लिए, ठीक है जी। अभी हमने लगाई भी उस डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में मेरे बाल थे, अब हम उतारेंगे भी उसी डायरेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये देखें ये उस डायरेक्शन में उतरी है और ये एक झटके में ही उतरी है, सही है। इसे मैंने एक दफ़ा में लगाया, एक दफ़ा में ही उतारा है। अब जहाँ जहाँ नहीं लगी थी स्क्रिप्ट अब वहाँ लगा के उतारी हूँ, ठीक है जी। ये देखें ये रिज़ल्ट आपके सामने है, सही है, बिल्कुल क्लियर हुआ है। अब आप दूसरी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बुकरम की स्क्रिप्ट यूज़ करके दिखाने लगी हूँ। बुकरम की स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त होती है, आपको चाहिए, मैं तो कहती हूँ बुकरम की स्क्रिप्ट लेनी चाहिए। इनकी प्राइस भी इतनी नहीं होती, 150 में आराम से आ जाते हैं और अच्छे खासे आ जाते हैं, ठीक है। कि मतलब मैं कहती हूँ आपके हाथों 3-4 दफ़ा हो जाएंगे, सही है। ये देखें इससे भी सिर्फ एक ही दफ़ा लगाया और एक झटके में ही उतरी है, सही है। ये देखें इसका रिज़ल्ट भी चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है ये वाली भी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कागज़ वाली, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूँ पहले से ही कि कागज़ वाली का रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। कागज़ वाली का रिज़ल्ट एकदम ज़ीरो है, मतलब इसको आप जितना मर्ज़ी पतला लगा लें, जितना मर्ज़ी रगड़ लें, इससे नहीं कुछ होना होता। ये हटती ही नहीं है, ये आपकी स्किन लाल कर देगी पर ये हटेगी नहीं। अभी मेरे साथ भी यही हुआ है, देखें मैंने लगाई और ये हटी ही नहीं।
इसे 3 से 4 दफ़ा जब तक आपका लाल ना हो जाए ना, इसने नहीं हटना, तो बेहतर इसे यूज़ ही ना करें। क्यों, अपने हाथ का कचूमर निकालना है, ठीक है जी। तो मैं काफ़ी लड़कियों को मना करूँगी कि ये वाली चीज़ यूज़ ना किया करें। इससे क्या होता है, हमारे हाथों पे ना रेडनेस आ जाती है, ठीक है, और कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसके ज़रिए आपको अपने सारे करके दिखाऊंगी, अपने हाथ करके दिखाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है। कपड़े वाली भी अच्छी है, लेकिन कपड़े वाली बहुत कम अवेलेबल होती है, मैंने जितना पता किया है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ठीक है। कागज़ वाली हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, हमने बुकरम वाली यूज़ करनी है, ठीक है। कागज़ बुकरम वाली से क्या होगा, जिनके हाथ के वाले मतलब मोटे होते हैं, पतले होते हैं, लाइट होते हैं, जैसे भी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दिखाता है रिज़ल्ट, सही है। तो ये देखें, मैंने पूरा हाथ सिर्फ इस बुकरम वाली से किया है। और वैक्स भी कोई ब्रांडेड वैक्स नहीं है, ये नॉर्मल सी वैक्स है, ठीक है। अक्सर लोग ब्रांडेड वैक्स ले लेते हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता ब्रांडेड वैक्स क्यों लेते हैं, नॉर्मल वैक्स से भी हो जाती है, सही है। अब वैक्स करने के बाद ना सबसे पहला काम है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होगा, अगर तो आपने हाथ अच्छे से नहीं धोए होंगे तो आपकी जो वैक्स लगी हुई होगी कपड़ों पे नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, ठीक है, और आपको थोड़ी हेल्पफुल भी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।